अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। हमारे आज की एपिसोड का मौजू है गवर्नेंस। गवर्नेंस वो काम है जो दुनिया भर के महज़्ज़ब और पढ़े लिखे ममालिक में गवर्नमेंट्स किया करती हैं, और हमारे यहाँ के हुक्मरान, हमारे यहाँ की हुकूमतें जो कुछ कर रही हैं उसकी एक मामूली सी झलक इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस खबर की सूरत में देख सकते हैं। ये खबर हमें बताती है कि किस तरह हमारे हुक्मरान अपनी तायुश पसंदी की तकमील के लिए अवामी उम्मीदों का खून करते हैं और किस तरह से कौमी ख़जाने का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। इस खबर के मुताबिक हमारे CM सैयद कायम अली शाह साहब ने हाल ही में कुछ सेकंड्स के सफ़र के लिए 1 या 1.5 टन का AC अपनी एक लिफ्ट में लगवाया है। अवामी हुक्मरानी अगर इसे कहते हैं तो मुलाहिज़ा कीजिए ज़रा जमहूरियत पसंदों के लिए एक आईना, निशान इबरत समझी जाने वाली वो फुटेज जिसमें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हमारे यहाँ के जमहूरियत पसंदों के मुंह पर तमाचा मारते हुए उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं। इस वीडियो में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जीत के अगले ही रोज़ अपनी फ़तह का जश्न मनाने के लिए मॉन्ट्रियल के सब स्टेशन पर आवाम के दरमियान मौजूद हैं, उनसे उनके मसाइल मालूम कर रहे हैं, हुकूमती तरजीहात तय करने के लिए। अवामी तर्ज़ हुक्मरानी का ये पहला और आखिरी मुजाहरा नहीं, पेश खिदमत है एक और नादिर व नायाब वीडियो जिसमें बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरॉन आवाम के दरमियान मौजूद हैं, और वो भी एक ट्रेन के सफ़र के दौरान। जानता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी तमन्ना है कि अगले 500 साल में ही सही कभी हमारे यहाँ के हुक्मरान भी, हमारे यहाँ के जमहूरियत पसंद भी हमारी जमहूर के साथ आवाम के दरमियान ट्रेन पर या बसों में सफ़र करते दिखाई दें। अगर अब भी आपका दिल ना भरा हो तो मुलाहिज़ा है ये तीसरी वीडियो। इस वीडियो में दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन अल मकतूम अपने साहबजादे के साथ लंदन की एक बुलेट ट्रेन में सफ़र फरमा रहे हैं। नाज़रीन, ये वो सवाल है जो आज के प्रोग्राम में उठाया जाएगा कि अवामी तर्ज़ हुक्मरानी होती क्या है और अवामी तरजीहात का मुज़ाहरा हमारे यहाँ होता है या वेस्ट में। आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। जहाँ आप रहते हैं वो सूबे सिंध में आता है। सूबे सिंध के मालिक मुख्तार वज़ीर आला का नाम जानते हैं? जनाब कायम अली शाह साहब। और ये आन जनाब कैसी हुक्मरानी कर रहे हैं? ये बड़ी ज़बरदस्त, बस होते रहते हैं। टीवी पे भी आपने देखा है, सोए हुए अच्छे हैं, मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। अच्छा, सोने के अलावा इनकी और स्पेशलिटी क्या है? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आती। तो किसको क्या नज़र आता है जो पिछले कई सालों से मसनद इक़्तिदार पे काबिज़ हैं? ये तो मेरा ख्याल है कि CM साहब को रिटायर होना चाहिए, क्योंकि इस काबिल है नहीं वो। CM शिप से या CM शिप से। पीपल पार्टी जब भी आई माल बनाओ, उनका एक ही मकसद है, माल बनाओ और ले जाओ। ये मुझे बताइए कि बेहतरीन तर्ज़ हुक्मरानी के दावे करते हैं वज़ीर आला साहब, उस पर यकीन करते हैं आप? नहीं जी। तो फिर वो दावे क्यों करते हैं जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता? वो उसका दावे का पूरा शहर बोलता हुआ आपको सबूत नज़र आ रहा है। जो हमारे शहर की हालात है इस वक्त चल रहे हैं मौजूदा पोजीशन में, जितनी वो दावे करते हैं सब के सब झूठे हैं। अच्छा, अपनी लिफ्ट में जिसमें वो सिर्फ 37 सेकंड के लिए एंटर होते हैं, उन्होंने एक AC भी लगवाया है। AC की मालियत उस अय्याशी से तो बहुत कम है जो हमारे दीगर हुक्मरान या ख़ुद साहब या उनकी गवर्नमेंट या दीगर लोग फरमा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस एक लतीफ़े पर ये कुछ हज़ार रुपए की जो अय्याशी फरमाई जा रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? भाई मैं क्या सोचूंगा, यहाँ तो गरीब भूखा मर रहा है और हमारे हुक्मरान अय्याशियाँ कर रहे हैं। अल्लाह ही इनको हिदायत दे, हम तो यही कह सकते हैं। और आपको लगता है कि ये वो हिदायत लेंगे? अल्लाह कर दे कि इनको अल्लाह हिदायत दे दे, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह इनको हिदायत दे दे, लेकिन लगता नहीं है, नामुमकिन सी बात। कायम अली शाह साहब ने अभी अपनी लिफ्ट के लिए, जिसमें वो सिर्फ 37 सेकंड सफ़र करेंगे, उन्होंने एक AC लगवाया है। इस अय्याशी पर क्या फरमाएंगे आप? आवाम के लिए नाइंसाफ़ी है, कॉज आवाम के लिए मतलब लाइक उनके लिए कोई सहूलियात मैसर नहीं है, लेकिन वो अपने लिए अगर लिफ्ट में वो AC लगवा रहे तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है आवाम के साथ, हमारे साथ। अच्छा, ये पहली नाइंसाफ़ी तो नहीं है जो कायम अली शाह हुकूमत ने आवाम के साथ की है, इससे पहले मुतअद्दिद नाइंसाफ़ियाँ वो कर चुके हैं, तो आवाम क्यों उनको इक़्तिदार में लेके आई फिर? पता नहीं, लेकिन हम लाइक हर किसी को चांस दे देती है हमारी आवाम के। हाँ भाई, जो भी आता है उसको वोट लगा के मतलब बना देते हैं, आवाम उसी की तरफ हो जाती है। लेकिन हम लोग को भी थोड़ा सोचना चाहिए, गलती हमारी भी है कि हम लोग भी गलत उसको चुन लेते हैं, कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतलब अगर हम उनको चुन लेते हैं, अगर उन पर इतना भरोसा रखते हैं, अगर वो इतने वादे करते हैं तो उनको भी निभाना चाहिए। अगर वो अपने लिए इतनी सहूलियत, अगर वो हम लोग के लिए सब कुछ प्रोवाइड करें तो क्या हम उनको उससे खुश होकर क्या अगले साल या उनके 5 साल बाद भी उनको ही सेलेक्ट करेंगे? अगर अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि सिंध में गवर्नेंस हो रही है, अच्छी गवर्नेंस, तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं। कितने अरसे से सिंध में गवर्नेंस का जी भी नहीं है? काफ़ी टाइम से, मेरे हिसाब से जब से हमारे पुराने जो सियासतदान गए उसके बाद से मुझे तो नहीं लगता कि हमारे सिंध में या इवन पूरे पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं। तो फिर आज़ाद कश्मीर में नून लीग जीत गई,
इस दफ़ा जो पिछली मरतबा इंतखाब हुआ था उसमें फिर पीपल्स पार्टी जीत गई थी, अगली दफ़ा होगा तो मेरे ख्याल है फिर यही सब होगा। तो फिर ये क्या, हम लोग क्यों रो रहे हैं? धांधली और क्या कह सकते हैं। धांधली, लेकिन आवाम का थोड़ा बहुत एतमाद तो उनके साथ है ना। है, लेकिन उन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हम लोग के एतमाद से, अगर हम उन पर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कायम अली शाह साहब कभी ट्रेन में सफ़र करेंगे आम आदमी की तरह? नहीं, कभी भी नहीं, कभी सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। वो शख्स ट्रेन में क्या, वो अल्लाह पाक माफ़ करे, वो पैदल रोड में किसी का हाल पूछ ले। अच्छा, और जो हमारे हुक्मरान वफाक में हैं उनके बारे में अगर ये बदगुमानी कायम कर लूँ मैं कि वो कभी ट्रेन में या बसों में सफ़र करेंगे तो ये मुमकिन है? वफाक से मैं इस बात पे इख्तलाफ करूँगा कि वफाक सिर्फ़ और सिर्फ आया है, वो अपना पिछला हवस ख़त्म करवाने आया। 10 साल 15 साल वो लोग रहे हैं बाहर हुकूमत से, उनको सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का पैसा लपेट के यहाँ से बाहर मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके अलावा वफाक का कोई इस मुल्क के साथ कोई पुरसान हाल ना पूछना है उन्होंने। अगर हुक्मरान इतने ही बुरे हैं, वफाकी हुकूमत इतनी ही बुरी है, सूबाई हुकूमत इतनी ही बुरी है, तो वफाकी हुकूमत ने इस मरतबा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कैसे फतह हासिल कर ली और सूबे पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्यों कायम है? सर मैं कहता हूँ, वो कहते हैं अल्लाह पाक उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जिस कौम को ख़ुद अपने हालत पे तरस ना हो। ये लोग बेहिस हो चुके हैं, बेहिस। ये लकीर के फ़कीर हैं, जिसने लकीर खींच ली भाई नून लीग है तो नून लीग को ही वोट देना है। क्योंकि ये समझे आज हम लोग 60 साल पीछे के दौर में रह रहे हैं। हमने कभी भी, हम लोग स्टेब्लिश कंट्रीज़ के लेवल पे आए नहीं। हम लोग खुद, ये लोग चाहते हैं कि भाई आगे कोई आया ही नहीं, कोई इन फ्रंट खड़ा ना हो कि भाई मियाँ साहब हमारे पास ये प्रॉब्लम है या शहबाज शरीफ ये प्रॉब्लम है मुझे। वो ये चाहते हैं कि भाई लोग दबे हुए हैं, दबे रहें। दोस्त ये बताओ, तुम जिस सूबे में रहते हो उसका नाम क्या है? सिंध। और सिंध का हाकिम, सिंध का वज़ीर आला, सिंध का मालिक मुख्तार कौन है? कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब कैसे बंदे हैं? कायम अली शाह मतलब एकदम चिल बंदे हैं, उनको लाइक किसी चिल मतलब दुनिया में आग लगी और वो चिल, मतलब उनको सिंध के लिए भी चिल ही हैं वो। लेकिन सिंध वालों को जो मसला है वो फिर किसके पास जाएं? सिंध वालों को मसला है तो वो कायम अली शाह के पास ही रहेंगे, मगर उनको वहाँ तो चिल चल रहा है। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कुछ एफर्ट करनी चाहिए कि इनके लिए कुछ करें। ऐसे तो हमारे सीएम को भी एफर्ट करनी चाहिए, कर रहे हैं? सीएम तो हमारे एफर्ट नहीं कर रहे हैं ना, पीएम हमारे एफर्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे शहबाज शरीफ साहब ने करा है, उन्होंने अपने लाहौर का उन्होंने बहुत कुछ करा है, पंजाब का उन्होंने बहुत कुछ करा है। अच्छा, सपोज सिंध की गवर्नमेंट नून लीग के हाथ में आ जाती है, पीएम साहब के की जो पार्टी है वो सिंध पे आ जाती है, सही है? उसके बाद सिंध में कौन से गुलो गुलजार खुलने वाले हैं? आप मौका दे के देखें। मौका तो इनको भी दे के देखा था, उसके बाद से कुछ देखने के लिए नहीं बचा। उन्होंने पंजाब में दिखा दिया, अब उनको बोलेंगे यहाँ पर भी दिखा देंगे। दुबई के हाकिम शेख राशिद अल मखतूम अपने बेटे के साथ लंदन में मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जितनी उम्र आपकी हो चुकी है, अगर अल्लाह ताला आपको इसकी 3 गुना उम्र भी अता करे तो आपको लगता है कि 190 साल की उम्र में भी आप पाकिस्तान में हाकिमों को ट्रेन में सफ़र करता देखेंगे? नहीं। वजह क्या है? वजह ये है, ट्रेनें गरीब लोगों के लिए बनी है, अमीर लोगों के लिए नहीं बनी है। तो गरीब का हाकिम अमीर क्यों है यहाँ? तमाम इख्तियारात दुबई में हैं जरदारी साहब के पास, वो जो फैसला करेंगे वही होगा। तो आपके ख्याल में ये जो लिफ्ट में उन्होंने एसी लगवाया, ये भी वहाँ दुबई से हुक्म आया होगा? और कहाँ से आया है? वहीं से सारा हुक्म आता है। कायम अली शाह बस सिर्फ साइन करने के लिए रखा हुआ है। साइन तो मुझे भी अच्छे खासे करने आते हैं, मुझे रख दिया। आपके और हमारे सैनों में फ़र्क है, उनके सैनों में फ़र्क है। जिस सैनों से जरदारी साहब खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। अच्छा, ये अकेले सिर्फ जरदारी साहब का हाल है, बाकी विफाक में सब अल्लाह मियाँ की गाय बैठी हैं? मैं नवाज शरीफ से भी मेरी गुजारिश है, वो पाकिस्तान वो इलाज कराने तो लंदन जाते हैं, पाकिस्तान में भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी अस्पताल हैं, मगर लंदन में वहाँ हिदायत लेने जाते हैं। तो ये मुझे बताइए कि नवाज शरीफ साहब या कायम अली शाह साहब, जरदारी साहब, शेख परवेज़ रशीद साहब, शहबाज शरीफ साहब, अगर ये सारे लोग इतने इनकॉम्पिटेंट हैं जितना इस वक्त आवाम की गुफ्तगू से मुझे लग रहा है, तो ये सारे लोग हुक्मरान कैसे हैं, ये इक़्तिदार में क्यों हैं? ये इक़्तिदार में हमारी वजह से। हम लोग जब इलेक्शन के दिन आते हैं ना, फिर हम लोग सब चीज़ें भूल जाते हैं, गुर्बत भूल जाते हैं। जब उनको जितवा के सीटों पे ले आते हैं ना, फिर उसके बाद में हम एहसास करते हैं, यार अफसोस करते हैं, यार हमने इनको वोट दे के गलती की। नवाज शरीफ को सिर्फ पंजाब की पड़ी हुई है, सिंध की नहीं पड़ी है। सिंध के हालात देख लें। सिंध के चैम्पियन जो हैं वो कौन सा सिंध को बड़ा बना रहे हैं? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कायम अली शाह साहब से पूछ नहीं सकते हैं? 3 दिन का दावा किया था, कमिश्नर कराची को कहा था कचरा उठा लें, कहाँ से कचरा उठाया उसने? पूरी कराची में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कायम अली शाह के पास टाइम ही नहीं है, बेचारा सोता है और जागता है बस, और क्या करे। कनाडा का वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद अगले रोज़
एक रेलवे स्टेशन जाता है और वहाँ पर अपनी जीत का जश्न ऐसे मनाता है कि वो लोगों को, आने जाने वाले लोगों से हाथ मिलाता है, उनसे उनकी मसाइल पूछता है, उनसे उनके मशवरे लेता है कि मैं इक़्तिदार में आया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। आपको लगता है अगले 500 साल में भी पाकिस्तान में कभी कोई हाकिम ऐसा आएगा जो इस नौइयत की हरकत करे? बात यह है भाईजान कि पाकिस्तान बनने के बाद अब तक ऐसा ना हाकम आया है ना आएगा। आवाम से ज़्यादा, क्योंकि बाहर कनाडा के जो वज़ीर-ए-आज़म था उसको आवाम प्यारी थी। हमारे वज़ीर-ए-आज़म को या हुक्मरान कोई भी आता है उसको आवाम प्यारी नहीं होती है, वो ख़ुद को अपनी जान प्यारी होती है। मेन वजह यह है कि वो ना आएगा गरीब आवाम में, ना आने का सोच भी सकते हैं। तो ये गरीब आदमी का जो अपर चैम्बर है काम क्यों नहीं करता? ये अपर चैम्बर इस वजह से काम नहीं करता, उस वक्त सोचता है कि हो सकता है कि इस दफ़ा हमारी आने के बाद शायद हमारी जो है तरक्याती काम या कोई ऐसा मसला हल कर दे जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। जब आता है आने के बाद वो उसका माइंड जो हुक्मरान आता है उसका चेंज होता है। ये बताइए कि जब कायम अली शाह साहब थर जाते हैं, थर में कहत था, कायम अली शाह साहब पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वहाँ दंदनाते हुए पहुँचे और वहाँ पर भूखे आवाम जो मुफलिस थे, जो अफलास ज़दा थे, जिनके बच्चे मर रहे थे, उनके सामने वहाँ उन्होंने एक शाही ज़ियाफ़त उड़ाई। इसके ऊपर भी मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, इसकी कवरेज भी मौजूद है इस वक्त भी इंटरनेट पे। उसके बाद भी इन लोगों को अक्ल नहीं आई थी कि जो उसी पीपल्स पार्टी उन्हीं कायम अली शाह साहब को वोट देकर उन पर अपने एतमाद का इज़हार करके इक़्तिदार में लाए, और अगर उनको इक़्तिदार में लेकर के आएँ तो अब खाए मुँह की रो क्यों रहे? सिंध के अंदर तमाम वडेरा शाही है, जितनी भी गरीब हैं या थर के हों या बदीन के हों या किसी जगह पे भी हों, वो वडेरा शाही के आगे दबे हुए हैं, जिसकी वजह से ये हुक्मरान दोबारा आ जाते हैं। हालांकि दिली तौर पे वो पब्लिक भी नहीं चाहती, वो आरी भी नहीं चाहता कि ये हुक्मरान आएँ दोबारा। एक वीडियो मौजूद है जिसमें बरतानिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म या बहुत जल्द साबिक़ हो जाने वाले वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून आवाम के साथ अवामी अंदाज में ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है वहाँ की आवाम की और यहाँ की आवाम की हालत में जो फ़र्क है, उसी तरह से वहाँ की ट्रेनों में और यहाँ की ट्रेनों में भी फ़र्क है। इससे क़ता नज़र वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। आपका और मेरा वज़ीर-ए-आज़म या इवन आपका और मेरा वज़ीर आला कभी ये हरकत करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि 1947 से पाकिस्तान बना, उस वक्त से लेकर वडेरा शाही, चौधरी, मलक बरादरी वही हमारे पे मिनिस्टर बन गया है। बाहर मुल्कों में जितने लोग हैं, अगर आप लेलन जैसे को ले लेते हैं कि जिसने रोड के ऊपर रोड़ी कूटी है, जिस आदमी ने अगर मेहनत की है, मजदूरी की है, तो उसे गरीब की कदर है। जब ये सरमायादार हमारे ऊपर बैठते हैं तो इनको क्या कदर है गरीब की, क्योंकि उन्होंने तो मतलब भूख व इख्लास तो देखी नहीं है। लेकिन कसूरवार हम गरीब खुद हैं कि हम इनको मुड़ मुड़ के आजमाए हुओं को आजमाते हैं। कसूरवार अगर हम कहें कि ये हुक्मरान है, नहीं, सबसे पहले मैं हूँ। तो फिर वो बेवकूफ़ी की टैबलेट कहाँ छुपा के रख दी है, किन मेडिकल स्टोर्स में दस्तयाब है कि जो हम खाएं और हमें थोड़ी सी अकल आए? मैं तो ये कहूँगा कि वो पाक परवरदिगार है, वो वक्त दूर नहीं। मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ और दुआ करता हूँ उस रब्बुल आलमीन से कि वो अकल और वो टैबलेट देगा। आपके घर में एसी है? जी है, कितने टन का है? 1 टन का। अपने पैसों से लगवाया? अपने पैसों से लगाए। अल्लाह, सीएम हाउस की लिफ्ट में जो एसी लगा हुआ है वो किसके पैसों का है? वो तो ज़रा हमारे पैसों से लगाए, आवाम के पैसों से लगाए। तो आपने इजाज़त क्यों दी? हम इजाज़त कहाँ दे रहे हैं? आवाम को तो एरगमल बनाया हुआ है पीपल्स पार्टी ने। क्या किया पीपल्स पार्टी ने? कराची इंटरनेशनल शहरों में शुमार होता है। आप कराची का हशर तो देखें, हशर क्या बना हुआ है। सारा कचरा देखो, नालों को देखो, रोडों को देखो, पानी को देखो, कितनी बीमारियाँ फैली हुई है। कुछ बीमारियों की उम्र बहुत तवील भी हो चुकी है जो इस सूबे में काफ़ी अरसे से मुसल्लत हैं। उन बीमारियों का क्या इलाज किया जाए? अब क्या कह सकते हैं, ये हुकूमत जाए, आप हम हाथ जोड़ें कि भाई आप किसी और यंग जनरेशन को भाई कम से कम बिठा दो ताकि आवाम का कोई खिदमत करे। आवाम की कोई खिदमत करने वाला है नहीं, शहर को कोई साफ़ करने वाला है नहीं, बीमारों का कोई इलाज करने वाला है नहीं। अब एक अब्दुल सत्तार ईद को अल्लाह जन्नत दे, इसी तरह अगर सब बन जाए, हमारे हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, तो फिर जो है ना कुछ हो सकता है। इस मुल्क का वैसे कुछ भी नहीं हो सकता। सूबा सिंध में गवर्नेंस का क्या हाल है? गवर्नेंस का कोई ख़ास हाल तो नहीं है। सूबा सिंध का आप हाल देख रहे हैं, यानी सूबा सिंध बेहाल है? बेहाल है, बिल्कुल बेहाल है। तो सिंध की जो गवर्नमेंट है वो कहाँ पे? सिंध की गवर्नमेंट पंजाब में, मेरे ख्याल से फंड्स मिलते नहीं है यहाँ पे, और कोई जो मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं?
हमारी गवर्नमेंट को। अब बाहर हैं सारे, लांचों में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता सब बाहर हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ आवाम है, बेरोज़गार है, पागल हुई है, आवाम को बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। है। आवाम कब से पागल है? बेसिकली आवाम का खुद का ही मसला है, आदत से मजबूर हो गए हैं लोग। हम खुद चेंज नहीं लाएंगे तो ऑब्वियसली मुहज़्ज़ब मुल्कों में ये हल तो नहीं होता मेरे भाई। बनाया जा सकता है, वही कोशिश तो की जा हमारे ऊपर आती है, तो हम चेंज हम लाएंगे। इस मूड में हैं। हम नहीं, मेरा नहीं ख्याल। सिंध में जो हुक्मरानी या पाकिस्तान में जो गवर्नेंस हो रही है उससे मुतमईन हो? जी बिल्कुल नहीं। क्या किया जाए कि तुम्हें इत्मीनान हो जाए? वो तो मेरी डिमांड्स तो बहुत सारी हैं, आप किन किन को पूरा करेंगे? पेश की जाए। रेंजर्स को वापसी इख्तियारात दे देने चाहिए। नंबर 2। प्रायोरिटीज़ यही है कि रेंजर्स को इख्तियारात मिलना चाहिए। नंबर 2 की तरफ दोबारा आया जाए। जब पहली चीज़ सही हो जाएगी फिर नंबर 2 भी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि ये जो सिंध में गवर्नेंस की जो सूरत हाल है, यानी जिसमें कचरा भी है, जिसमें सिविक फैसिलिटीज़ की प्रोविज़न भी है, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया जाना था जो कि यहाँ की गवर्नमेंट नहीं कर सकी? बाहर ये सब कुछ कैसे होता है तहज़ीब याफ्ता ममालिक में, और हमारे यहाँ इतना फ़र्क क्यों है? रिसोर्सेज की एलोकेशन सही से होनी चाहिए। अगर रिसोर्सेज की एलोकेशन सही से होगी तो हो सकता है कि हमारे जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोडक्टिवली काम कर सकते हैं, और प्रोडक्टिवली काम होता तो आवाम भी खुश होती है और सरकार भी खुश होती है। अच्छा यहाँ की आवाम आखिरी मरतबा कब खुश हुई थी, याद पड़ता? जब तक शायद मैं पैदा नहीं हुआ था। और यहाँ की सरकारें मुसलसल खुश चल रही हैं, तो आवाम क्यों इतने दुख में चल रहे हैं? बेसिकली हम देखा जाए तो एक एंड पे जो है वो आवाम का भी कसूर है कि वो अपने वोट का जो राइट है वो सही से इस्तेमाल नहीं करती है। अगर आवाम जो है वो वोट का जो राइट है वो सही से इस्तेमाल करे तो माइट भी पॉसिबल है कि वो जो है वो आवाम भी खुश रहे और सरकार भी खुश रहे। ये मुझे बताइए कि कनाडा का वज़ीर आज़म, दुबई का हुक्मरान, बरतानिया का वज़ीर आज़म ट्रेनों में सफ़र करते हैं, पाकिस्तान में ये हादसा क्यों नहीं होने पाता? शायद वो सिक्योर फील नहीं करते हैं। तो सिक्योर इलेक्शन में कैसे फील कर लेते हैं, जो आकर के मुझे और आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, यकीन दिला रहे होते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ और साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे? ये सब क्यों हो रहा होता है? बट प्रॉब्लम ये है कि वो जब इलेक्शन कैंपेन्स में आते तो उनके साथ बहुत सारी सिक्योरिटी होती है जो शायद हम देख नहीं सकते हैं। हुकूमतें क्या कर रही हैं? हुकूमतें बस अपनी अयाशी कर रही है, कुछ नहीं कर रही। इसको साबित कैसे किया जाए? इसको साबित इस तरह कर सकते हैं कि हमने सेलेक्ट किया है, अब हम ही भुगत रहे। हम अगर अच्छे बंदों को सेलेक्ट करते तो अच्छे बंदे आते। अच्छा ये मुझे बताइए, अच्छे बंदे आसमान से उतारे जाएं या ज़मीन से निकाले जाएं? क्योंकि इस वक्त जो सतह ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं उनमें से तकरीबन सबसे ही अवाम मायूस हो चुके हैं। नहीं, देखो, पहले इंसान को ख़ुद को देखना चाहिए कि हम खुद कैसे हैं। अगर हम अपने आप को बेहतर करेंगे तो हमारे हुक्मरान बेहतर हो सकते हैं। यानी आपने 100 साल नुस्खा तजवीज़ कर दिया, अब मैं जाऊँ? मे बी इस कौम को संभलने के लिए तो 100 साल भी कम है, तो इसका मतलब है अगले 100 साल तक हमें ऐसे ही हुक्मरानों से पाला पड़ेगा। अच्छे हुक्मरान सेलेक्ट करने के लिए आपको खुद अच्छा होना पड़ेगा, आपको खुद चेंज लाना पड़ेगा। आपको लगता है यहाँ के अवाम चेंज अफोर्ड कर सकते हैं, उसके लिए विलिंग है? करना पड़ेगा। ये जो जिस तरह के वोटर्स है, जिस तरह की नवाज़ को पीपल पार्टी मुकबका कर रही है, इस तरह तो चेंज नहीं आएगा। हाँ, किसी नए बंदे को चेंज, नया बंदा आएगा तो कोई चेंज देख सकते हैं हम लोग, अफोर्ड कर सकते हैं इसको हम लोग। पाकिस्तान में जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है, गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, उससे मुतमईन हो? नहीं, हरगिज़ नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि गवर्नमेंट हम पब्लिक सर्विंग कुछ भी नहीं कर रही है। और जैसे कि अब जैसे ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर 10 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, हंगर प्रॉब्लम्स हैं। मतलब पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम्स है वो सभी को पता है, मैं क्या बताऊँ इस बात। नाम नेहाद जमहूरियत पसंदों के दिल में ऐ काश के जमहूर का कुछ दर्द तो पैदा हो ही जाए। इसी दुआ के साथ यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।